हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श कुमार क्लास 11th मैथ स्ट्रीम जन कैटेगरी बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा बीएचयू प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको यही डिसीजन लेना था तो आप आज से 2 महीने पहले भी ले सकते थे। उस समय भी कोरोना था, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोरोना नहीं था। और अब जब हम विद्यार्थी लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना मेहनत कर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम होगा, अपनी पढ़ाई में लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अब आप जाके ये डिसीजन देते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड होगा, ये लॉटरी माध्यम से होगा। ये कहाँ का न्याय है? कितना परसेंट गारंटी है कि लॉटरी माध्यम में धांधली नहीं होगी? आपके इस डिसीजन का सिंपल यही मतलब निकलता है कि अगर कोई बीएचयू एम्प्लॉय या बीएचयू स्टाफ का बच्चा है, अमीर आदमी का बच्चा है, उसके बच्चे को एडमिशन होगा, बाकी जो गरीब बच्चे हैं उसको एडमिशन नहीं होगा, उसका सपना सपना ही रह जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 10th में कम परसेंट लाता है, वो सोचता है कि नहीं हम लगातार मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करके बीएचयू में जाएंगे, अपना मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आप उसकी ज़िंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब भी समय है, अपने इस डिसीजन पे ध्यान दें, इसको बदलने की कोशिश करें और हम बच्चों के कोमल मनोभाव को समझें। इतना बड़ा अन्याय हम लोगों के साथ मत करें। आप किसी भी बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये अधिकार आपके पास नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझते ही होंगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम एकता प्रिया है। मैं CHS सेट 2020 की एप्लीकेंट हूँ, क्लास 11th की। मैं पूरे BHU और CHS एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप 4 महीने तक एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करते रहेंगे एंड देन अचानक से बोलेंगे कि आप कैंसिल कर रहे हैं एग्ज़ाम्स। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ कि आप 10th के रिज़ल्ट्स के बेसिस पे आप एडमिशन्स लेंगे और जिन स्टूडेंट्स का किसी कारण की वजह से उनके रिज़ल्ट्स उतने अप टू द मार्क नहीं है, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा जो उतने दिनों से मेहनत किए जा रहे हैं। और इवन मैंने तो अपने 11th की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की है एंड मेरे जैसे ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो इट्स अ ह्यूज एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएं, क्योंकि ऐसे जैसे JEE या नीट के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं एंड जिसके लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है वो आ रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो हमारे लिए, जिन लोगों के लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होगा वो तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम देने। हाँ, बस प्रॉपर प्रिकॉशंस होने चाहिए एंड एग्ज़ाम प्लीज़ जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि हमारे 9th और 11th के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर वो स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें मजबूरी में कहीं और एडमिशन लेना होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। और ये कोई तरीका तो नहीं हुआ कि आप 4 महीने तक किसी को ऐसे पोस्टपोन करके रखेंगे एग्ज़ाम और अचानक से कैंसिल कर देंगे। तो हमारे करंट मेरिट बेसिस पे हमारा एंट्रेंस होना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमारा एडमिशन भी होना चाहिए। तो मेरा ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से ह्यूज एंड हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द कंडक्ट कराए जाए विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। थैंक यू। मैं कुणाल कुमार बिहार छपरा से बोल रहा हूँ। मैं क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ। फिर से BHU प्रशासन वही गलतियाँ कर रही हैं जो हमारे सीनियर भाइयों के साथ की थी। हम BHU प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि यह आखिर मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम होता क्या है। BHU प्रशासन हम छात्रों का भविष्य क्या मेरिट बेस के आधार पर तय कर सकती है? हाँ तो बोलें। आज जो छात्र छात्राएँ CHS के आस में पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम होगा और CHS में सिलेक्शन होगा, उन गरीब परिवार के बच्चों का क्या होगा जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कोरोना के काल में बोलते हैं कि आप लोग CHS का तैयारी कीजिए और जब 5 महीने बीतता है तो आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम मेरिट बेस के आधार पर होगा। आप लोग बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। हमारा BHU प्रशासन से सिर्फ यही अनुरोध है कि वह हम लोगों का एग्ज़ाम मेरिट बेस के आधार पर ना लेकर हम लोगों का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आयु सिंह जनरल कैटेगरी राज्य उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बस्ती से क्लास 6 से बोल रहा हूँ। मेरा BHU प्रशासन से बस इतना ही कहना है कि कोरोना पहले भी था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस समय वाराणसी में कोरोना बहुत आम बात पे हो रही है, आम तौर पे हो रही है। वहाँ पर कोरोना वायरस अब आम बीमारी की तरह लिया जा रहा है, लेकिन इस समय ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया?
हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है वेबसाइट पे कि नहीं पेपर नहीं होगा, फिर कभी कहा जा रहा है हाँ पेपर होगा। एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं हम लोग, बार बार हम लोग का दिल तोड़ रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं। तो मेरा बीएचयू प्रशासन से इतना ही कहना है कि ई लॉटरी सिस्टम को ना करें, पेपर करवाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार क्लास 9 रक्सौल बिहार से हूँ। ये बीएचयू प्रशासन ने अभी नोटिस जारी किया है कि एडमिशन ई लॉटरी बेस्ड और मेरिट बेस्ड पे एग्ज़ाम होगा। वो गलत है और एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। वो बच्चों का क्या होगा जो दिन रात पढ़ के इतना मेहनत किए हैं? उन बच्चों का क्या होगा जो सपना देखे बीएचयू में जाने का? उन लोगों का क्या होगा? बीएचयू प्रशासन ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ये तो गलत है। और उन बच्चों का क्या होगा जो उतना फी एफोर्ड नहीं कर पाएंगे पूरे स्कूल का, उतना हायर स्कूल्स का? तो उन लोगों का क्या होगा जो इतना मेहनत कर, जो इतना कंफर्म थे कि मेरा एडमिशन हो जाएगा? उन लोगों का अगर लॉटरी बेस्ड और मेरिट बेस्ड पे नहीं होगा तो उन लोगों का टैलेंट का क्या होगा? वो तो धीमा पड़ जाएगा ना। बीएचयू प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लॉटरी बेस्ड और मेरिट बेस्ड पे एडमिशन नहीं कराया जाए, एग्ज़ाम कराया जाए। नमस्कार फ्रेंड, मैं रितिका अधिकारी क्लास 6 जनरल कैटेगरी वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं बीएचयू प्रशासन से बस ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। पिछले 6 महीने से हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई किए और आज एकाएक कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन कराया जाएगा। आखिर ये ई लॉटरी के माध्यम से एडमिशन कराया जाएगा, ये क्या निर्णय लिया गया है? हम लोग कैसे मान लें कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, और अगर होगी तो हम लोग कैसे मान लें? ये क्या बच्चों के संग अन्याय नहीं हो रहा है? उनके भविष्य के साथ खेला नहीं जा रहा है? और मैं बीएचयू प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जो अपना आप निर्णय लिए हैं वो वापस ले लें। नमस्कार। मैं सीएचएस में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया। तकरीबन 6 मंथ से मैंने काफ़ी मेहनत किया इसके लिए, और 6 मंथ ही नहीं बल्कि हर एक बच्चा तब से मेहनत करता है जब वो 10th का प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो साथ में बीएचयू का भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। और इतने मंथ प्रिपरेशन करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, और जब सडनली पता चले कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि बीएचयू प्रशासन का जो है डिसीजन है बहुत गलत डिसीजन है। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और 6 मंथ से लगातार सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही पढ़ाई कर रहे हैं। 6 मंथ से मैंने कोई भी 11th का प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ मैंने इसी पे फोकस किए हुआ था और बहुत मेहनत किया था। मैंने तो कहीं पर कोई नामांकन भी नहीं करवाया था 11th में, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं इस एग्ज़ाम को इसको निकाल पाऊँ। पर सडनली मुझे पता चलता है कि ये एग्ज़ाम जो है अब मार्क्स बेसिस पे लिया जाएगा। तो यह बीएचयू प्रशासन का बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि मार्क्स बेसिस पे लिए जाने से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, मैं भी, क्योंकि स्टेट बोर्ड का जो मार्क्स होता है वो उतना नहीं होता और सीट काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। 10 to 15 सीट के लिए अगर मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हो तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रहेंगे जो कि जिनके पास रियल टैलेंट है बट उनके पास मार्क्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है, वो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। और जितने भी सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड वाले बच्चे हैं जिनका अच्छे मार्क्स हैं और उनके हो सकता है कि वो अच्छा से प्रिपरेशन किए भी नहीं हो, तो हो सकता है उनका उतना इंटरेस्ट भी नहीं हो, बस ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिए हों और उनका हो जाएगा। और जो बच्चा इतना मेहनत किया है 6-7 मंथ से, इतना मेहनत किया, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेहनत किया है, उसका नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। मतलब मेरा तो पूरा का पूरा मतलब मेरा 1 साल पूरा का पूरा मेरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इसी पर फोकस किए हुआ था। इसलिए बीएचयू प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम मान लीजिए अगर कोविड-19 का जो सारा सिचुएशन है तो वो अंडर 10 जो 9th तक का 6-9 तक का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट ना करवाए, बट 11th का तो एग्ज़ाम उसको कंडक्ट करवाना चाहिए। 11th का एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कंडक्ट करवाएं, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोगों के साथ बहुत गलत होगा। इसलिए मेरा बीएचयू प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं, प्लीज़।
अच्छी प्रिया बायोलॉजी स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ। मैं बीएचयू प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी एडमिशन मेरिट बेस्ड ना कराई जाए, हमारी एडमिशन परीक्षा के माध्यम से कराई जाए। उनका कहना है कि यह डिसीजन उन्होंने कोरोना काल की वजह से लिया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या यूजी पीजी के लिए कोरोना काल नहीं था? उन्होंने तो उनकी परीक्षाएं करवाई, तो हमारी क्यों नहीं करवा सकते हैं? Hello, my name is Pranav Singh and I am basically from Pratapgarh, UP. I am also CHS aspirant of class 11. So I want to say one thing to the BHO department, sir. The decision which we had taken that the examination will not held or held by the merit based, and so those student whose merit is not as good, but that student had been preparing from March from 1 year in the hope that the examination will definitely held and they will crack the examination. But suddenly you notice that examination will not held. So I want to say one thing, that the UG courses and PG courses also going on, and that there are lots of examination in the countries going on, and CHS is a big dream for all the class 6th, 9th and 11th student. Sir, Aligarh Muslim University is also conducting their entrance exam class 6th. Class 6 means a small class. So sir, I think you need to be think about it again. You should conduct the examination because CHS is a big dream for maximum student, and especially those students who is not economically as good to get the study in good colleges. So, sir, just please think about it. Examination can be conducted and you should conduct. I think, sir, please think about it. नमस्कार महोदया, मैं दीपू तिवारी फ्रॉम भटवारो इन बिहार डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एससीटी का एग्ज़ाम प्लीज़ कंडक्ट कीजिए, क्योंकि आपने कोविड-19 की वजह से आपने जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है और 4 महीने से आप सीएचएस के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं कि हम लोगों का 1.5 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। हम लोग दिन रात लगाकर मेहनत किए और आप उस मेहनत का फल लॉटरी के माध्यम से देना चाहते हैं। जब आपको एग्ज़ाम को कैंसिल करना ही था तो आप पहले ही बोल दिए होते, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का फ़ी और भी बहुत कुछ पेंडिंग में रखा कि मैं सीएचएस का एग्ज़ाम में ज़रूर सेलेक्ट होऊंगा, ये कहकर अपने उत्साह को बढ़ाया। लेकिन आपका यह निर्णय हम लोगों का सपना तोड़ देगा। सरकार अब सारी जगह स्कूल, परीक्षा धीरे धीरे सब कर रहा है। आप बीएचयू में यूईटी एंड पीईटी का एग्ज़ाम करा दिए। क्या कोरोना वायरस उन लोगों के लिए नहीं है? उनका एग्ज़ाम क्यों कराए आप लोग? हाँ, एक और बात कि जब आप ई लॉटरी के माध्यम से करा लेंगे तो आप एक बात बताइए, ई लॉटरी में लक की बात होता है, इसमें जिसका भाग्य होगा वहीं जाएगा। लेकिन हम लोग अपने इस भाग्य को कर्म के माध्यम से बदलना जानते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह। ये बीएचयू यूनिवर्सिटी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। इन्होंने ये जो डिसीज़न लिया है हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम ई लॉटरी बेस्ड एंड मेरिट बेस पे होगा, ये गलत डिसीज़न है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। हमारे टीचर्स, हमारे गाइडर्स हमें बहुत सपोर्ट किए हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए। हमने दिन रात एक कर दिए, हमने डे बाय डे इम्प्रूवमेंट किया अपने पढ़ाई को, अपने एंट्रेंस को लेकर। हमारा एंट्रेंस होना चाहिए। बस लास्ट में ये कहना चाहता हूँ मैं कि हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।